तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल नंबर 9 की। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या है? प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, यानी आपको क्या करना है, √3 क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, इससे पहले हमने √2 और √5 को हम इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं। तो बिल्कुल ये सेम वैसा ही होना है, आपको 2 और 5 की जगह आपको क्या करना है, 3 पुट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। लेट अस एज्यूम दैट, तो हम मान लेते हैं कि जो √3 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रेशनल। सो वी कैन राइट in the form P upon Q, where P and Q are co-prime numbers। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जो P और Q है वो क्या है, को-प्राइम नंबर्स है। तो को-प्राइम नंबर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर आपको क्या मिले हो, 1 मिलता हो। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, √3 को P अपॉन Q के इक्वल डाल देंगे। तो P अपॉन Q इक्वल्स टू √3। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। आपको नीचे जाना है लिखते हुए, ठीक है ना, मैं इसको सामने लिख रहा हूं। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, √3 का जो स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 3। तो मैं क्या काम करता हूँ, 3 को Q स्क्वायर की जगह ले जाता हूँ, Q स्क्वायर को 3 की जगह। ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जा सकता है। तो यहां से आपका निकल के आएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई 3। मैं इसे बॉक्स में डाल देता हूं और इसको इक्वेशन 1 लैग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर थ्योरम 1.3 का यूज करना है। तो आप देख लीजिए पर 1.3 थ्योरम क्या होती है। तो ये थ्योरम है 1.3। लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P आपका डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन P डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो थ्योरम को आपको कोई प्रूफ नहीं देना है इसका। ये Here 3 divides P square. So by theorem, so by theorem 3 also divide P। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया, यानी P को क्या कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। इसे इक्वेशन हम 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ आगे तो लेट, अब हम क्या करेंगे, इस P को क्या डाल देंगे, 3m के इक्वल लेट कर लेंगे। तो लेट P इक्वल्स टू 3m। तो m क्या है यहाँ पर, m सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, तो हमने ये लेट कर लिया और इसकी वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी है वहां पे क्या डाल देंगे हम, 3m। तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू आपका कितना है, यहां से P स्क्वायर की जगह डालेंगे 3m का होल स्क्वायर बाय 3। तो आपको नीचे लिखना है, मैं सामने लिख रहा हूं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि बोर्ड की वजह से मैं इसको सामने लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया Q स्क्वायर इक्वल्स टू 9m का होल स्क्वायर बाय 3। तो 3 पर 9 से कट जाएगा, 3 3 जा 9। अब मैं क्या करती हूँ, जो 3 है मैं इसको Q स्क्वायर के डिवाइड में ले जाता हूं। तो यहां से निकल के आएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 3 और इसको भी मैं बॉक्स के अंदर डाल देता हूं। ये इक्वेशन आ गई आपकी यहां से थर्ड। तो बिल्कुल जो हमने फर्स्ट में किया था वही हम थर्ड में करेंगे। ठीक है, थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, Q स्क्वायर
स्क्वायर को। सो बाय थ्योरम थ्री ऑल्सो डिवाइड क्यू। तो यहां से आपका क्या निकल के आया, यानी जो 3 है वो क्यू को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इक्वेशन 4 आ गई। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, अब इक्वेशन 2 और 4 को देखते हैं कि जो 3 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन 4 में ये जो 3 है ये q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में जो लेट किया हुआ है कि जो p एंड q है वो दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या मिलना चाहिए 1, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमें 3 भी मिल रहा है, 1 तो होगा और यहाँ पर हमें 3 भी मिल रहा है। तो जो हमने लेट किया हुआ था वो सारा का सारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये तो कोप्राइम नंबर नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा फिर, इरेशनल ही होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मुझे यहां से थोड़ा सा ये रफ करना है क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, P and Q having more one factor, say 1 and 3। तो 1 तो है यहां पर और यहां पर 3 हमने निकाल लिया, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन the fact that P and Q are co-prime, तो हमने जो माना था कि P and Q क्या है, co-prime है, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो hence so √3 is irrational। तो आपका √3 क्या हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका √3 आपको इरेशनल प्रूफ करना था, तो उसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको √2 और √5 का सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उनको क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं।